बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं मोहम्मद शहजाद। पंजाब केसरी के इस खास कार्यक्रम में चूँकि चुनावी माहौल चल रहा है और इस समय हम वीरांगनाओं की रानी लक्ष्मीबाई के किले के पास खड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक पाल। अभिषेक जी, क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में आपको? सर चुनाव में तो यही लगा सर, कांग्रेस की सरकार आ रही। अच्छा, महागठबंधन की सरकार आ रही है। एकदम। जो सांसद जी हैं झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सर काम नहीं किया क्या? सर यहाँ के तो हम प्रॉपर है नहीं भाई, हम पढ़ते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में, तो हम प्रॉपर बनारस के हैं। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो माहौल भाई है। बनारस में तो मोदी लड़ रहे चुनाव। अरे लड़ रहे हैं तो उनसे क्या है, तो भाई जो है भाई बनारस जिले की गठबंधन सरकार समय है, हम वोट देंगे भाई इस बार कांग्रेस को। अच्छा, हाँ तो एकदम। महागठबंधन का पल्ला भारी है। हाँ एकदम है। आप झांसी में कितने दिन से रह रहे हैं? हम 6-7 महीने हुए हमको। यहाँ पर? हाँ तो यहाँ पे अभी आपने देखा तो होगा चुनावी माहौल कितना? हाँ, चौन कांग्रेस की रैली मैंने देखी, बहुत सारी रैलियाँ देखी। भाजपा की रैली नहीं देखी क्या? नहीं हम नहीं देखे, अभी हम परसों ही देखे रैली। हाँ मोहल्ले में नहीं आए भाजपा वाले तो। क्या नाम है आपका? इमरान खान। अच्छा, फिर क्या हुआ? भाजपा वाले तो आज तक हमारे मोहल्ले में भी नहीं आए। क्या बोल रहे हैं और क्या, कांग्रेस वालों भाजपा से कौन नहीं आया? कोई नहीं आया आज तक। वो भी वोट तो विधायक जी नहीं आए क्या? क्यों? पता नहीं। कोई भी नेता नहीं आया? उनका घर सांसद बसरा नहीं मंडी। आए? और क्या? सांसद नहीं आए? हमने तो नहीं देखा आज तक। अभी मौजूदा में सांसद कौन है? रवि शर्मा। रवि शर्मा सांसद है? नहीं 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 नहीं, अरे रामतीर्थ सिंगल है ना जो, रामजी सिंह है? या ऐसे ही कुछ, हमें नहीं पता इतना ज्यादा, अपन जानते आपको नहीं। पता ही नहीं तो कैसे नहीं आए? फिर आप कैसे पहचान सकते हो? हम पहचानते हैं, शकल से देखा है, मतलब कोई नहीं आया अभी तक। तो फिलहाल अभी और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं कुछ। देखिए यहाँ पर वोटर हैं, खड़े हैं, कुछ खा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? हरिशंकर। अपना नाम बताइए। हरिशंकर अहरवाल। हरिशंकर जी, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में आपको? अब वो आदमी के लोगों की मति है, जहाँ भी जिसको डालना हो लेके वोट देंगे आप बताइए। वो अपना वोट का सभी को अधिकार है, वो अपने हिसाब से देंगे। अभी क्या बताया, आप वोट मत बताइए, आप ये बताइए झांसी में कितना विकास हुआ? बहुत सा विकास हुआ। अच्छा, हम्म। किसने किया विकास? बीजेपी वालों ने किया अच्छा विकास। अच्छा, तो हमारे साथ एक भाई और मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम टिंकल टिंकल परियार। जी, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव? आप देखो ना पीछे माहौल ही माहौल दिख रहा। नहीं, ये तो जनता का माहौल है। जनता खुश इनका है। मतलब क्या रुख दिखाई दे रहा है आपको? एक्चुअली कोई है ही नहीं, अपोजिशन में कोई नहीं है, सिर्फ बीजेपी। अच्छा, हाँ, आप देखो ना यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था और कितनी भीड़ लगी है। आप देखो जहाँ यहाँ कचरा उड़ता था, यहाँ मर्डर हो जाते थे एक समय में। आज देखो पब्लिक कितना ओपनली घूम रही, बच्चे लड़कियाँ सब घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं सब लोग। सुरक्षा को लेके कितने इंतजाम किए बाबा ने? पूरे अरे सुरक्षा लोग बाग भूल गए। आपने ये बताओ कब से ये नहीं सुना कि कृपया बैग ना छुएं, उसमें बम हो सकता है। कभी याद है आपको? शायद बहुत पुरानी बात हो गई है ना। संदिग्ध देखे तो बात नहीं करना, कुछ सुना आपने? कभी खत्म हो गई ये वाली बात, अब कुछ बचते नहीं है। मोदी योगी 400 पार है इस बार। अब ये सब हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये मान लीजिए कि हाँ 380-90 के आसपास तो आना चाहिए। तो कई लोगों का कहना है कि लगभग 400 के पास पहुंच सकती है भाजपा, और यहाँ कई लोगों का ये भी कहना है कि महागठबंधन की सरकार इस बार बन रही है और परिवर्तन हो रहा है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, पंजाब केसरी की टीम अभी और भी लोगों से पूछेगी, कुछ युवाओं को भी जोड़ेगी। आइए हमारे साथ यहाँ पर देखिए कुछ युवा मौजूद हैं और इन युवाओं से बातचीत करते हैं कि इनका भविष्य किस ओर जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर कुरैशी है। अजय कुरैशी जी, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और 20 मई को झांसी लोकसभा में यहाँ पे वोटिंग होनी है। देखिए मैं बताऊँ आपको, जैसे मैं युवा हूँ, मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है जो युवाओं को रोज़गार देगा, जो युवाओं के भविष्य को देखेगा और जो युवाओं के हित में करेगा, तो युवा उस ओर जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। अब प्रेजेंट की स्थिति जो है, युवाओं को दिख रहा है कि हमें रोज़गार कौन दे रहा है, उनको दिख रहा है कि भविष्य हमारा कहाँ सिक्योर है, तो वहाँ युवा अपना रुख करेगा। वो आपको 20 मई की इलेक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा, ये चीज़ है। भाजपा के कितने काम आपको लग रहे हैं करना है भाजपा? अब आगे यूथ की आप सोचें तो यूथ के लिए, रोजगार के लिए तो भाजपा की तरफ से मुझे कोई काम नहीं नज़र आ रहा कि कोई क्या नाम बीजेपी की तरफ से नज़र आ रहा हो। मौजूदा सांसद के बारे में आप जानते हैं? अनुराग शर्मा जी को जानता हूँ, अच्छे आदमी हैं, बाकी लोगों की अच्छी अच्छी सोच है, अपने अपने विचार हैं।
काम कितना किया है? काम की तो मैं कहूँगा कि बहुत ही कम मुझे मुलाकात हुई पाई उनसे, बहुत ही कम वो लोगों के जो परेशानी है उसमें देखिए प्रदीप जैन जी जो है कोई भी समस्या किसी की आती थी, चाहे वो मान लीजिए रेलवे में कोई संविदा कर्मचारी हो, नगर निगम में कोई संविदा कर्मचारी हो, ओलावृष्टि किसान वगैरह हो, तो प्रदीप जैन जी उनके यहाँ पहुँच जाते थे। कोई समस्या थी, किसी ने फ़ोन किया तो उनके अनशन के लिए, संघर्ष के लिए का योगदान देते थे। तो लोग बाग जो गरीब तबके का आदमी है वो प्रदीप जैन को ज़्यादा चाह रहा है। आज की स्थिति ये है। तो फिलहाल अभी लोगों का यही कहना है कि कांटे की टक्कर है और ये चुनाव कहीं ना कहीं रोचक होने वाला है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और एक भाई मिल गए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? फिरोज खान। फिरोज खान जी, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव? आप तो नेता लग रहे हैं, क्या नेता जी हैं क्या आप? नहीं, हम नेताजी नहीं हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, रोज खाने रोज कमाने वाले लोग हैं। क्या दिख रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो गठबंधन का राहुल जी और अखिलेश जी का दिख रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। भाजपा तो कह रही विकास किया हमने चारों तरफ, विकास है। भाजपा 10 साल में मंदिर और मस्जिद की बात करती रही, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करती रही, ना तो उन्होंने विकास किया, ना रोजगार दिया, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे ना उसमें से कोई भी वादा पूरा हुआ। ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, कहीं कुछ नहीं हुआ। गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनको बेघर करा जा रहा है, और कुछ खास तौर से देश के अंदर अल्पसंख्यकों को बदनाम किया जा रहा है। तो जो आपने मकान तोड़ने की बात कही, अभी झांसी में भी शिवाजी नगर एरिया जो है वहाँ का, उसमें मकान तोड़ने की बात आई थी, तो अब तो मकान नहीं टूटे वहाँ पर? मकान मुझे लगता है कि चुनाव तक रोक दिए गए हैं, उसके बाद तोड़ दिए जाएंगे। वो लोग तो बता रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री से बात हुई है, तमाम लोगों से बात हुई है, भाजपा के लोगों से। अभी हमारी जानकारी में कुछ हमारे साथियों ने बताया था कि शायद कुछ अधिकारियों के पास मैसेज आया है कि तोड़ने के लिए, मगर हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन आदित्य, वो उसमें काफ़ी हद तक पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। माहौल नहीं बताया आपने चुनावी का? प्रदीप जैन। तो फिलहाल अभी लोग प्रदीप जैन की ज़्यादा कह रहे हैं कि महागठबंधन का जो प्रत्याशी है वो मजबूत प्रत्याशी है, और जो लोग ये भी बता रहे हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अनुराग शर्मा जी, उन्होंने बहुत काम किया और वह भी टक्कर दे रहे हैं, यहाँ तक कि उनका पल्ला भारी है। ये बताइए क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनुप कुमार। डॉक्टर साहब, क्या माहौल है? आप यहीं के रहने वाले हैं, झांसी के? नहीं, झांसी के नहीं, इटावा के रहने वाले हैं। इटावा के? फिलहाल इटावा के हो, उत्तर प्रदेश के तो रहने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको लोकसभा चुनाव में? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पब्लिक क्या कह रही है क्या नहीं हो रहा है, तो चुनाव के परिणाम आने पे ही पता चलेगा। इस तरीके से आप डॉक्टर हैं, आपके पास, क्योंकि आप पब्लिक वर्कर हैं, पब्लिक आती है आपके देखिए, ऐसा है कि सरकार ने काम बहुत अच्छा किया है, अभी तो लोगों का जो रुझान है वो सरकार की तरफ है, आगे देखिए क्या होता है, परिणाम बताएंगे। तो अभी 20 मई का लोग इंतजार कर रहे हैं, यानी कि वोट का इंतजार कर रहे हैं, वोट देने का। हमारे साथ एक युवा साथी भी आए हुए हैं, हम इनसे ही जानते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? संजीव सिंह परियार। संजीव सिंह परियार जी, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में? बढ़िया चल रहा है। हम तो भैया अनुराग शर्मा जी के सपोर्टर हैं, अनुराग शर्मा जी का वोट जीत रहे सपोर्टर आप? जी। किस तरह से लग नहीं रहा है गठबंधन भारी पड़ रहा है? अभी तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। जनता अभी कह रही है, उनके लोग कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार बन गई। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, कहने को हर आदमी फ्री है हिंदुस्तान में, बोलने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, ये चीज़ है। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि 350 प्लस भाजपा की सरकार बनेगी। 405 की बात चल रही थी, अब क्या हो गया? 50 सीटें क्यों कम हो गई? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो देखो होता ही रहता है कहीं। माहौल के हिसाब से लग रहा है आपको, है ना? हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। आपको भी एहसास हो गया कि माहौल थोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ एहसास वाली कोई बात नहीं है। 400 प्लस भी आ सकती हैं, लेकिन एक अनुमानित आदमी लगाता है, हर आदमी का अपना गणित है उसमें। जैसे हमने 350 लगाई है, उन्होंने भाजपा सरकार ने, जो भाजपा के लोग हैं IT सेल और जो सब लोग हैं, उन्होंने अपना गणित अलग लगाया होगा। हमारा गणित कहता है कि 350 प्लस सीटें आ सकती हैं। अच्छा, यही बताइए, यहाँ पर देखिए कुशवा समाज के भी वोट हैं, एक वोट बैंक की माने अगर दलित समाज का भी वोट है, और यहाँ पे मायावती जी ने प्रत्याशी भी उतार दिया है, क्या लग रहा है भाजपा को नुकसान होगा? या इसमें नुकसान तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो मोदी जी की नीतियां हैं काफ़ी लोग प्रभावित हैं उस चीज़ से।
इससे नुकसान तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। पिछली बार आप देखिए 4-4.5 लाख वोटों से विजय हुए थे अनुराग शर्मा जी। अब इस बार हमें तो ऐसा कितने वोटों से लगा आपको? इस बार तो प्लस ही होना चाहिए, 5 लाख? 5 लाख प्लस ही होंगे आप चाहिए। कह रहे 350 सीट आ रही, 5 लाख कैसे सकते? अरे जब पिछली बार जब वो आए हुए थे, जब इन्हें कोई जानता नहीं था, तब उनको 4 लाख वोटों से जीते थे। इस बार तो 5 साल उन्होंने काम किया है, 5 साल हमारे सांसद रहे हैं। शर्मा जी ने क्या कहा आपको कुछ पता है? अनुराग शर्मा जी ने इतना बढ़िया काम किया है, इतने बड़े व्यापारी हैं वो। आप ये सोचिए काम क्या, उन्होंने अपने स्तर पर सारे अच्छे काम किए हुए हैं। आप ये देखिए कितनी बढ़िया लाइन चलने लगी है, अब कितना बढ़िया लाइटिंग शो सब ये हो रहा है। तमाम चीज़ें हैं, चीज़ों को काम अब ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा, लेकिन आप ये देखो ना स्मार्ट सिटी के अंदर कितने काम चल रहे हैं। ये क्या कोई कम चीज़ है कि आपकी झांसी इतने बड़े स्मार्ट सिटी के उसमें आ गई है, इतना सब कुछ चल रहा है। और अब ये जो काम चल रहा है वो आगे भविष्य में आपको दिखाई देंगे, ये काम अभी थोड़ी एकदम धरातल पर उतर आएंगे ये चीज़। ठीक है भाई, थैंक यू। अभी हम और युवाओं से चर्चा करने के मूड में हैं। भैया आइए थोड़ा सा बात कर लीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादान है। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में आप? मैं सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मतलब आप पत्रकारों का आपका बारंबार धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हम अपनी कुछ बातें जो मतलब रखना चाहते हैं। हाँ, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। क्या दो अभी चुनाव चल रहा है, 20 मई को झांसी में मतदान होना है, किस तरह से देख रहे हो आप? मैं पहली बात तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो अपने जिला जालौन भोगनीपुर से वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं उस लोकसभा की सीट का हूँ। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसका यही जवाब देना चाहता हूँ कि अभी जो लहर चल रही है, लहर से कुछ फ़र्क नहीं होता। फ़र्क तो इस बात से है कि हमें मतलब उस इंसान, उस कैंडिडेट को ढूंढना चाहिए जो हमारी शिक्षा की, हमारे रोज़गार की, हमारे भविष्य की बात करे। अब आपके माध्यम से हो सकता हो मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और है और आपका पर्सपेक्टिव कुछ और। हर इंसान के सोचने का अपना अपना तरीका हो। हमारे पर्सपेक्टिव, आप अपने पर्सपेक्टिव बताइए। मेरा जो है वो हम 20 तारीख को बता देंगे अपने बटन दबा के। नहीं, जालौन में आप जालौन के रहने वाले हैं तो भाई वो तो पूरे देश में चुनाव चल रहा है, जालौन में भी लोकसभा पर चुनाव होना है, 20 मई को भी चुनाव होना है। तो क्या लग रहा है जालौन में किस तरह से देख रहे हैं आप? भाजपा मजबूत है कि वहाँ पे गठबंधन का? जालौन में जहाँ तक मेरे हिसाब से, जहाँ तक मतलब हमने राजनीति में कदम रखा है, जहाँ तक मैं आया हूँ, तो हमारे यहाँ भानु प्रताप सिंह वर्मा जो भाजपा से है वो काफ़ी विश्वसनीय और काफ़ी लोकप्रिय हम लोगों के लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। मेरे बगल में मेरे क्षेत्र से है, मेरे मतलब घर से मुश्किल से 100 मीटर पे उनका मकान भी है। तो हम लोगों की विश्वसनीय है वो, तो हम लोग ज़्यादातर उन्हीं को अपने वोट देंगे, देते हैं। और आने वाले टाइम पे अगर रही कोशिश तो ये भी होगा। लेकिन हाँ, आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे क्षेत्र के एक विश्वसनीय पिछले अच्छा काम किया। हाँ, अब काम का उनका बोलता भी है और मतलब एक तरीके से न्यूट्रल है वो। जो आज सांप्रदायिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं जगह जगह, तो उसमें उनका मतलब एक न्यूट्रल टाइप का, उनका मतलब इस मानसिकता से बहुत दूर है वो। उन्हें मतलब नहीं है सांप्रदायिक चीज़ों से, उन्हें बस एक चीज़ से मतलब है, विकास से। और अपने जो प्रतिनिधि हैं, अपने प्रतिनिधियों का जो मतलब उनका कर्तव्य है, वो उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और हमेशा करते चले आए। और आगे भी वो हम लोग उनसे आशा रखते हैं ये वही करें। तो आपने देखा कि जालौन के भी कुछ लोग मिले और जालौन लोकसभा के लोगों का कहना है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है और वे सिर्फ एक न्यूट्रल बंदे हैं जो भानु प्रताप वर्मा जी हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। हम अपने लोग कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़े से आगे से बढ़िए और भी लोगों से बात करें। कुछ हम महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जनरल बिपिन रावत शहीद पार्क है, इसके अंदर चलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और ये चुनावी माहौल जानने की कोशिश करेंगे। पंजाब केसरी के इस खास कार्यक्रम में पंजाब केसरी की टीम आई हुई है और इस चुनावी माहौल को जानना चाहती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम महिलाओं से जानते हैं कि क्या नाम है आपका? नईमा बेगम। लोकसभा चुनाव आप झांसी की रहने वाली हैं? जी। क्या लग रहा है आपको चुनाव में? क्या बताएं भैया, क्या लग रहा है? अच्छा ये बताइए, महंगाई कितनी है? बहुत ज्यादा। किन मुद्दों में वोट देंगे वैसे आप? हम तो कांग्रेस वाले हैं भैया। हम आगे बढ़ेंगे, बिपिन रावत पार्क के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर भी देखिए आप ये जी। अच्छा आप बताइए थोड़ा, सबसे पहले थोड़ा प्लीज बताइए। यस, क्या लग रहा है? जो आप यहीं की रहने वाली हैं, झांसी की? जी हम झांसी के ही रहने वाले हैं जी। जी मुद्दों में वोट देंगे आप? क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास? महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही है? लोगों को नौकरियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं?
महंगाई तो बढ़ ही रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, हर चीज़ के चार्जेस तो इंक्रीज हुए ही हैं, बट अभी इतना वो रिटर्न नहीं रिस्पॉन्स मिला है, जो बात है। आप महिला हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? सुरक्षा और होनी चाहिए, सिक्योरिटी और बढ़नी चाहिए, जो है नहीं आज की डेट में। तो फिलहाल अभी महिलाओं का एक लमसम जवाब है, और कुछ महिलाओं का कहना है कि सिक्योरिटी के ऊपर अभी और काम करना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग आ रहे हैं, ये विपिन रावत पार्क से घूम के। क्या नाम है आपका? राजकुमार साहू। राजकुमार साहू जी, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, 30 मई को मतदान है झांसी लोकसभा। ठीक है, क्या लग रहा है आपको ये लग रहा है? हमको तो ये लग रहा है मोदी जी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे? हाँ। क्या क्या काम हुआ मोदी जी के समय में? मोदी जी क्या काम नहीं हुआ, आप तो ये बताइए। झांसी ललितपुर लोकसभा के मौजूदा सांसद का नाम क्या है? हम इधर नहीं रहते भैया, हम बाहर के हैं, चिरगांव के। नहीं वो नहीं, हमारा तो ये लगता है कि राजीव का। हम तो उन्हीं, हाँ तो विधानसभा में तो हम तो भाई इतना जानते, उन्हीं को वोट देते। अच्छा, उन्हीं को वोट देते। आपको मतलब नहीं है सांसद का नाम नहीं जानते? हमें ये सब चीज़ से मतलब नहीं है। कभी सांसद जी को देखा है आपने? सांसद जी को नहीं देखा, बस सिर्फ वोट करेंगे। बस वोट ही देंगे, नाम तो सुना। तो देखिए, अभी लोगों को सांसद का नाम भी नहीं मालूम है, और हमारे साथ एक बेटी मौजूद है, ये छात्र लग रही है हमें। किस क्लास में पढ़ती है? हम तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सेकेंड ईयर बीटेक। तो क्या लग रहा है आपको, झांसी की रहने वाली हो? हाँ, झांसी के रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या देखना चाहती हो, क्या लग रहा है? कुछ नहीं, बस अब बीजेपी प्रगति करेगा, बीजेपी को वोट देंगे। कोई काम आपको ऐसा लग रहा है जो बीजेपी ने इन 5 वर्षों में नहीं किया हो? मेरे पापा बता सकते हैं, हमारे पापा से बात। अच्छा, विजय कुमार। क्या लग रहा है? चुनाव में विकास तो हुआ है, नो डाउट। अब वो राजनीति वैसी नहीं रही, जातवाद राजनीति सब। अगर आप काम करेंगे तो जनता बहुत स्मार्ट हो गई है, और अगर आप काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि बीजेपी काम कर रही है। अगर आप साउथ में भी जाएंगे तो वहाँ भी साउथ में भी अपोजिशन पार्टियाँ हैं, वो सारे डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं कंपेरेटिवली। तो अब वो राजनीति जात वाली, धर्म के नाम की सेकुलरिज्म राजनीति नहीं रही। आप काम करोगे तो जीतोगे। सांसद जी ने कितना काम किया झांसी लोकसभा में? देखिए, एक्चुअली क्या है, आज की डेट में जितनी भी योजनाएं या जो भी कुछ काम हो रहे हैं ना, सब सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। चाहे वो फुट ओवर ब्रिजेस हों, चाहे रेलवे का डेवलपमेंट्स हो, और भी रोड्स हों। स्मार्ट सिटी के नाम पर काफ़ी झांसी में डेवलपमेंट हुआ है, और वो सांसद निधि से भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है, स्टेट गवर्नमेंट से भी है। लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी सुधरा हुआ है, तो ओवरऑल विकास तो हुआ है। चलिए ठीक है, हमारे भाई का कहना है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है। तो अभी जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई, कुछ लोग और भी जा रहे हैं, इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया बताइए, कहाँ के रहने वाले हो? मैं झांसी शहर से। जी, शहर के रहने वाले? जी जी। लोकसभा का चुनाव है, 20 मई को मतदान है जी। क्या लग रहा है? यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी, मगर यहाँ के जो वर्तमान के सांसद हैं अनुराग शर्मा जी, उनसे लोग खुश नहीं हैं। लोग जाते हैं, वो वहाँ पे मिलते नहीं हैं। उसके अलावा उन्होंने 3-4 लोगों को वहाँ पे बैठा रखा है, जो कि कोई सुनवाई नहीं होती है। व्यक्तिगत तौर पे अनुराग शर्मा वैसे नहीं जीतना चाहिए, मगर क्या है कि सिर्फ मोदी और योगी जी के नाम पे लोग वोट करेंगे, इसी वजह से वो चुनाव जीत जाएंगे। बाकी उनके काम से तो पूरी झांसी लोकसभा की जनता अनुराग शर्मा जी से निराश है। वो अपना जो राजा वाली जो ज़िंदगी है ना, वो उससे नीचे नहीं आ पा रहे, लोग उनसे नहीं मिल पाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि पिछले 2 बार से झांसी से बीजेपी को हमारी जनता ने जो चुना है, हम लोगों ने चुना है, मगर झांसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। युवा बेरोजगार है, महंगाई है, युवा बेरोजगार है, और सांसद जी से तो सबसे ज़्यादा लोग निराश है। मैं बता रहा हूँ, स्वयं भाजपा के लोग सांसद जी से निराश है। अच्छा, ये बिल्कुल ये ज़मीनी हकीकत है। हाँ, स्वयं ऐसे तो सांसद जी का फिर पलड़ा भारी कैसे देख सकते हैं हम? अब झांसी लोकसभा की जो जनता है, झांसी ये भाजपा का गढ़ है। अगर मैं या कोई भी और दूसरा कैंडिडेट अगर भाजपा से अगर होता, तो वो लगभग 4 लाख प्लस वोटों से
चुनाव जीता। अभी सांसद जी भी जीते थे मेरे भाई पिछली बार। इस बार सांसद जी 4 लाख वोटों से नहीं जीतेंगे। कितने वोटों से जीतने का आकलन लगा? 2.5 लाख बस। आप कह रहे हैं विरोध है और उसके बाद भी 2.5 लाख से जीतेंगे? ये जो मोदी और योगी जो है इनके नाम पे वोट पड़ेंगे। मोदी और योगी जी के ही नाम पे वोट पड़ेंगे। तो लोग मोदी और योगी के नाम से वोट देंगे? हाँ, लोग मोदी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट की योजनाएं अच्छी हैं, मगर व्यक्तिगत तौर पे जो हमारे जो सांसद हैं झांसी के, वो सही नहीं है। आप इतने पुख्ता पाबंदी के साथ, इतने विश्वास के साथ क्योंकि सांसद जी पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप ने, ये हकीकत है। ऐसे क्यों? मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हुई या कोई? मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं तो लोगों के बीच में जाता रहता हूँ, तो मुझे सुनने को मिलता है कि लोग जाते हैं, सांसद जी नहीं मिलते हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो फिलहाल लोगों का कहना है कि सांसद जी उन्हें मिलते नहीं हैं, सांसद जी झांसी के लिए कोई काम नहीं किया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये भी दावा है कि सेंट्रलाइज जो काम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर हैं, और खूब सारा डेवलपमेंट झांसी लोकसभा में हुआ है। तो अभी कुछ महिलाएं या कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। और जिन जिन लोगों से बातचीत की गई है, कुछ लोगों का ये भी दावा है कि कुछ भी हो जाए, हम तो योगी मोदी के नाम पर ही 20 मई को वोट करेंगे। तो फिलहाल जो झांसी लोकसभा सीट के जो लोग हैं और जो प्रत्याशी हैं, इन पर कितना प्रभाव 20 मई को पड़ने वाला है, ये तो फिलहाल 20 मई के बाद 4 जून को ही पता चलेगा। वीडियो के साथ मोहम्मद शहजाद, पंजाब केसरी, झांसी।